Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Friends, today's in this video we will discuss on very important topic of the medicine subject and the topic name is डेंगू. सो डेंगू किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं. कौन सा मॉस्किटो? वो मॉस्किटो जो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है. वो मॉस्किटो अगर हमको काटेगा तो हमें क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा. अब मॉस्किटो स्पीसीज़ जो हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है वो एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस नाम की दो स्पीसीज़ हैं दैट आर फाउंड मोस्ट कॉमनली इन अवर इंडिया. क्या मेल मॉस्किटो के काटने की वजह से डेंगू होता है या फीमेल मॉस्किटो? तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि फीमेल्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस. तो फीमेल मॉस्किटो जब हमको काटेगी तो ही हमें डेंगू होगा, अदरवाइज़ डेंगू नहीं होगा. अब बात करते हैं कि जब मॉस्किटो काटता है तो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो डेंगू वायरस रिलीज़ करते हैं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सपोज दिस इज़ अ फीमेल मॉस्किटो and this female mosquito is infected with dengue virus, and now this female mosquito is piercing our skin to take blood from us. अब पियर्सिंग करने के लिए सबसे पहले ये मॉस्किटो क्या रिलीज़ करती है? सलाइवा. अब सलाइवा क्यों रिलीज़ करती है? ताकि वो हमारी हार्ड स्किन को सॉफ्ट कर दे, और सॉफ्ट स्किन से ईजीली मॉस्किटो कैन पियर्स. और ये सलाइवा के अंदर ही डेंगू वायरस होते हैं. तो पहले सलाइवा सिक्रेट करेगी मॉस्किटो और उसके बाद स्किन को पियर्स करेगी. तो जो सलाइवा के अंदर जो वायरस होते हैं वो पियर्सिंग साइट के थ्रू हमारी स्किन के अंदर एंट्री कर जाते हैं. तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डेंगू वायरस आते हैं. किसके थ्रू? मॉस्किटो के थ्रू. ठीक है. अब इसके बाद डेंगू वायरस जब हमारी स्किन के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद कैसे डेंगू होता है, कैसे ये डेंगू करते हैं, वो हम आगे देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मॉस्किटो और वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस्किटो के बारे में बात करते हैं. तो मॉस्किटो अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने एग्स कहाँ पर देते हैं? आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर के अंदर. आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर जैसे कूलर या ओपन यूटेंसिल्स, जिनके अंदर क्या है? वाटर स्टोर्ड है. क्या है? वाटर स्टोर्ड है. अब यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर के अंदर क्या है? वाटर स्टोर्ड है, और उसी पानी के अंदर ये जाके अपने एग्स दे देते हैं. अब आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर से मॉस्किटो को क्या फ़ायदा मिलता है? आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर हमारे घर के अंदर या घर के आसपास होते हैं, तो हम भी यहीं कहीं आसपास होते हैं. तो मॉस्किटो कैन ईजिली अप्रोच टू अस और हमारी बॉडी के अंदर से इजीली ब्लड सक कर सकते हैं. ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा मॉस्किटो को. अगर वो आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर जो हमारे आसपास हैं वहीं पर अपने एग्स देंगे तो उनको हमसे ब्लड सक करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है. अब मॉस्किटो थ्रू आउट द डे अगर बात करें तो ऐसा वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर ये मोस्टली हमको काटते हैं? तो अर्ली मॉर्निंग का और इवनिंग का जो टाइम होता है, सनराइज़ होने से पहले का टाइम और सनसेट होने से कुछ समय पहले का और कुछ समय बाद का जो टाइम होता है, उस टाइम पे ये मॉस्किटो काटती हैं और हमको क्या कर देती हैं? डेंगू कर देती हैं. तो अगर हमने इस टाइम पे अपने आप को बचा लिया मॉस्किटो के काटने से तो हम डेंगू से भी बच सकते हैं. अब बात करते हैं कि डेंगू वायरस मॉस्किटो के अंदर कहाँ पर होते हैं. तो कहाँ पर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर. और जब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से सलाइवा सिक्रेट होता है तो सलाइवा के साथ साथ में ये भी आ जाते हैं डेंगू वायरस. अब बात करते हैं डेंगू वायरस के बारे में माय डियर फ्रेंड्स. तो डेंगू वायरस किस फैमिली का मेंबर है? फ्लेवी वेरिडी नाम की फैमिली का मेंबर है. इसके अंदर कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं एनवेलप. सो दिस इज़ अ enveloped virus. How will you remember that this is enveloped virus? It is very simple. En coming in the dengue itself saying that I am enveloped virus. जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो क्या होता है? प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सीरोटाइप्स की अगर बात करें तो 4 टाइप्स के मेन सीरोटाइप्स होते हैं. अब सीरोटाइप्स का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है. लेट सपोज दिस इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय द सीरोटाइप 1 फॉर द फर्स्ट टाइम.
एंड नाउ दिस पर्सन इज रिकवर्ड कंप्लीटली, एंड आफ्टर रिकवर हो गया है कंप्लीटली ये इंडिविजुअल। अब इसके बाद सेकंड टाइम लेट सपोज सीरोटाइप 2 इन्फेक्ट्स दिस इंडिविजुअल। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो अगर सेकंड टाइम सेम इंडिविजुअल के अंदर सेकंड टाइम दूसरा सीरोटाइप अगर इन्फेक्ट करता है, लेट सपोज आइदर 2 और 3 और 4, कोई भी एक सीरोटाइप अगर इन्फेक्ट करेगा जो प्रीवियस वाले से दूसरा होगा, वो अगर इन्फेक्ट करेगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर प्रीवियसली फर्स्ट सीरोटाइप 1 से इन्फेक्ट हुआ तो सेकंड टाइम भी अगर सीरोटाइप 1 से इन्फेक्ट होगा तब हम इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अब अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो ये सीरियस डेंगू करा सकते हैं इस इंडिविजुअल के अंदर। क्या करा सकते हैं? सीरियस टाइप का डेंगू करा सकते हैं, और सीरियस टाइप के डेंगू की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सीरोटाइप। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डेंगू वायरस का? 3 to 14 डेज, 3 to 14 डेज, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड का भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। लेट सपोज दिस इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज ट्रेवलिंग टू द एंडेमिक एरिया वेयर डेंगू इज वेरी प्रोमिनेंट। अब नाउ दिस पर्सन कैन हैव डेंगू और मे नॉट, ठीक है, हो भी सकता है डेंगू और नहीं भी हो सकता है। अब नाउ लेट सपोज सेम डे ये पर्सन अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद अगर विद इन 14 डेज फीवर होता है या कोई भी क्लिनिकल सिम्टम जो डेंगू के होते हैं वो अगर देखने को मिलते हैं विद इन 14 डेज, तो हम बोलेंगे कि ये किसकी वजह से हो सकता है? मोस्टली बिकॉज ऑफ द डेंगू। अगर 14 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं और फिर अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है लाइक फीवर, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन्स। इट मे और मे नॉट बी ड्यू टू डेंगू। डेंगू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो कब बोलेंगे? अगर 14 डेज के अंदर फीवर आता है, क्योंकि सेम डे ये अपने घर आ गए हैं, तो यहाँ से हम 3 to 14 डेज काउंट करेंगे, और 14 डेज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कुछ वायरस के सीरोटाइप होते हैं जो बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको कितने दिन लग जाते हैं? 14 डेज लग जाते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स दिखाने में। और कुछ वायरस के सीरोटाइप्स बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो वो विद इन 3 डेज सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और फीवर का केस लेके आता है और हमें सिम्टम्स जो है उस इंडिविजुअल के डेंगू के लाइक दिख रहे हैं, तो हम ट्रेवलिंग हिस्ट्री पेशेंट से ज़रूर लेंगे, ठीक है, ताकि हम प्रोबेबल डायग्नोसिस बना सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस रिलेटेड टू द डेंगू। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द dengue. I hope you have enjoyed the video. If you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.